आपको रिवर एकेडमी में स्वागत किया जाता है। आपका ये मॉक टेस्ट चौथा है। इससे पहले हमने 3 करा दिए, वो आपने नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका पहला, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात आपका 3:5 था, तो अब से 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ये आपका होता है प्रेजेंट टाइम। जब ऊपर जाएंगे तो पूर्व का यूज करेंगे, ऊपर मतलब पूर्व बोले तो आपको ऊपर जाना है, ये 4 वर्ष है। और जब नीचे जाए तो यानी बाद, तो आपका बाद का कितने है 10 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ का अनुपात कितना है, यहाँ का अनुपात है शुरू का 3:5 और बाद का अनुपात कितना है, यहाँ का अनुपात आपका है 5:6। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनका अंतर देखना है। अंतर देखो कितने का, यहाँ 1 का है। दोनों सेम होने चाहिए, नहीं है तो सेम करने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ तो अंतर सेम है नहीं, तो इन इधर देखो अंतर कितने का 2 का है और इधर कितने का 1 का है। तो ये 2 दिख रहे ना, आपको इसमें गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें गुणा कराते हैं, ये मेरे कितने हो जाएंगे और ये 1 का ऊपर कराना पड़ेगा, तो 3 का 1 में कराएंगे वही रहेगा और इसका 5 का 5 रहेगा और ये 2 का नीचे कराएंगे तो ये आपके 10 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ आपको अब 7 का अंतर आ रहा है। ये 7 बराबर आपकी वैल्यू दी गई है, ये 10 4 और 10 यानी टोटल हो जाते हैं 14। तो 7 बराबर 14 दिया गया, तो ये मेरे कट गए। 1 बराबर मेरा 7 आ गया है, नहीं सॉरी 1 बराबर मेरा 2 आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 1 बराबर मेरा 2 आ गया, तो हम इसमें गुणा करा देते हैं, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे और ये मेरे 10 हो जाएंगे। अब हमें देखिए, अब चीज ये याद रखना, अभी हम कहाँ है, पूर्व में, अब हमें प्रेजेंट में आना है। तो ये जैसे यहाँ हम थोड़ा लाइन खींच दें आपको समझाने के लिए, ये 6:10 है और हमें आना है प्रेजेंट में। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट। तो हमें नीचे आने के लिए कितने, जब ऊपर गए तो कितने जोड़े थे, ऊपर गए तो 4 वर्ष गए, तो नीचे आने के लिए इसमें भी हम 4 जोड़ेंगे और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 10 हो जाएंगे और ये आपके 14 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो आपका 24 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा और बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, जब कभी भी इस तरीके का कोमा लगा हो और इस तरीके का पूरा एक सेंटेंस बनता हो, तो आप आंख मीच के इस तरीके से लिख सकते हैं A/B। ठीक है, जो बाद में होता है वो हमेशा नीचे जाता है। ये चीज आप हमसे पढ़ते रहेंगे, हम आपको ये चीज सिखा देंगे। 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। ठीक है, तो इसने अधिक बोला तो 1 जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो 5 से कितनी हो गई, 6/5 हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, B/C का 20% कम, यानी इसमें अब की बार कम कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर उसने कहा डी की ऊंचाई अधिक होगी। अब देखिए ये थोड़ा आभास संख्या में आ गई, तो आपको इसको ऐसे ही कर लेना, C/D का मान कितना 130, इसको काट लेंगे बाद में, ये इस तरीके से 0 से 0 खत्म, यानी 13/10 आ गया। तो हमने आपको कल ही एक क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस सेट तीसरे में बताया था कि जब A B C D के तीनों अनुपात निकालने हो तो कैसे निकाले जाते हैं। A B C और D, जब ये तीनों अनुपात चारों अनुपात निकालने को बोले तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी पड़ती, जब से आपने ये लिखा फिर इसको लिखो। ठीक है, फिर इसको लिखो। अब जो जिसका मान हो रखते जाओ। A का मान मेरा 6 है, B का मान मेरा 5 है। ये चीज याद रखना, ये चीज इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर B का मान मेरा 4 है, इधर मेरा 5 है, इधर C का मान मेरा 13 है और इधर कितना है 10 है। तो अब देखिए, अब निकालते हैं हम अपना ABCD। देखिए, सबसे जब सामने टू सामने आप गुणा कराएंगे तो आपका वो A निकलेगा। इधर आप सामने टू सामने गुणा कराएंगे तो आपका क्या निकलेगा, B निकलेगा, मतलब सॉरी B नहीं निकलेगा, इधर निकलेगा आपका D। क्या निकलेगा, D निकलेगा। तो हम इधर का ये गुणा कराएंगे तो मेरा D निकलेगा, तो हम यहाँ हम D लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे 25 250, तो मेरे ये हो गए D का मान, नीचे लिखते हैं D। अब देखिए ये तो, और A का मान निकालते हैं, 6 चौको 24 और 24 गुणे 13 कर लेते हैं, 13 26 33 39, 13 चौको 52, यानी 2 हासिल 5, 13 दूनी 26
और ये मेरे कितने हो जाएंगे 5 31। ठीक है, तो मेरा ए का मान कितना आ गया 312। इसको इधर रखते हैं, ये 312 आ गया मेरा एक। अब हमें निकालना है बी, तो ध्यान रखो इस तरीके जैसे ये बी जा रहा सेम हमें इस तरीके जाना है 20 और 13 दूनी 26, यानी बी का मान आ गया 260। अब हमें निकालना है सी का, तो आपको ऐसे जाकर इस तरीके से कर लेना है। और इसमें किस किस का मान, सी और डी के बीच का अंतर, यानी इधर भी गुणा कराना ही पड़ेगा, यानी 13 गुणा 25 का भी गुणा करा, 25 तिया 75 हासिल 5, हाँ नहीं सॉरी 25 तिया 75 5 हासिल 7, 25 एकम 25, 25 में 7 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे मेरी, ये 32 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये मेरे 325 आ गए, आगे 325। अब देखिए ये मेरे तीनों के मान आ चुके। अब वैसे काट नहीं सकते इधर मेरी, क्योंकि 2 से काट नहीं सकते, सब अलग अलग। अब उसने पूछा है, कहा कि बीच का अंतर 6.5 है सी और ए का, तो सी मेरा ये है, ठीक है, सी मेरा ये है और मेरा ये है, तो इनका हम अंतर करते हैं तो ये मेरे कितने बनते हैं 12 25, इधर मेरे 8 8 5 13, यानी ये 13 बराबर हमें कितना दिया गया है, 13 बराबर दिया गया 6.5। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब हमें एक बराबर पता करना है 6.5 अपॉन 13 कर लिया। अब उन्होंने मान किसका पूछा, मान बी का पूछा, तो बी का मान कितना निकला मेरा 26 निकला, तो हमें इसी में डायरेक्ट गुणा करा लें। इधर से ये पॉइंट खत्म होगा तो नीचे मेरा 0 आ जाएगा, 0 से 0 13 दूनी 26। ठीक है, ये आपके आगे। अब आपको इसमें गुणा करा देना है। बी का फिर मान पूछा तो वो रख ही दिए, 5 दूनी 10 एक हासिल 6 दूनी 12 यानी 130। और यहाँ ऑप्शन नहीं, तो इसलिए आप यहाँ सही कर लें, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था, फिर पीडीएफ बन चुकी थी तो इसलिए सही नहीं कर पाए थे। तो आप ध्यान रखिए, आपका यहाँ एक आपको 0 लगा लेना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर अच्छा है, तो आप इसको कोशिश करिए, फिर हम आपको बताते हैं। समान, जी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, वाले 3 बोतलों में दूध और पानी का क्रमांक 2:5, 3:4 और 4:5 के अनुपात में है, तो इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये मेरा मिल्क है और ये मेरा वाटर है, तो ये 2:5 है, 4:5 है, फिर और कितना है आपका, नहीं नहीं नहीं, इससे पहले है 3:4, तो इसको इरेज करते हैं, 3:4 और फिर 4:5 है। तो सबसे पहले इन्हें जोड़ते हैं, ये मेरे कितने हो गए 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, इधर मेरे ये 9 हो गए। तो ये चीज आपको बराबर करनी होती है, तो यहाँ बराबर है नहीं, तो कैसे करेंगे, इधर हम 9 का गुणा कराएंगे, इधर भी 9 का गुणा कराएंगे और इधर हम 7 का गुणा कराएंगे। और जैसे ही आपने ये इधर गुणा कराया, तो यही चीज आपकी इधर इधर होती है गुणा, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। ठीक है, तो हम अब इसमें गुणा कराते हैं इधर, तो 9 दूनी 18 और 7 9 पन्ना 45, आपका ये आ गया। अगला कराते हैं इस 9 का, 9 9 9 तिया 27, आपकी ये आ गया, 9 चौको 36 ये आ गया। फिर उसके बाद 7 का, 7 चौको 28 इधर आ जाएंगे और 7 पन्ना 35 आपका इधर आ जाए। अब आपको इनको जोड़ देना और जो भी ऑप्शन मैच हो जाए वो करा लेना। देखिए 5 5 10 एक 16 एक हासिल 7 3 10 और एक 11, यानी 116 ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और आपको क्या जोड़ना है, बस इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और हमें बताइए इसका उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में, ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी पहले आप बहुलक निकालिए फिर उसका माध्य निकालिए, फिर दोनों का जो निकल गया उसका माध्यिका निकल गया फिर उसका माध्य करना। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए रहने दें। सबसे पहले बहुलक देखते हैं, जो कौन सबसे बार है, ये मतलब 5 कितने बार है, जो चीज 1 2 3 बार है, यानी 5 मेरा 3 बार है,
अब 4 मेरा एक भी बार है, 6 मेरा 2 बार है, 3 मेरा 2 बार है, 2 फिर नहीं, मतलब 5 ही है। बहुलक आपका कितना आ गया? 5। अब निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, जैसे ये चीज समझिए, जैसे 1 2 3 4 5 लोग हैं, ये 5 बना दिए, ई करना था ना, चलिए ई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं, ई एफ कर देते हैं और एफ। तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है, जब ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो इधर डिवाइड कर दिए, दो इधर, जो बीच के होते हैं इन्हें जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो टोटल जोड़ लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14। 6 इधर के जाएंगे, इस तरफ से 6 जाएंगे, इस तरफ से 6 जाएंगे और इधर बचे, यानी 6 7 8 तक हमें आरोही क्रम में इनको लिखना है। सबसे पहले मेरे 2 आएंगे, 2 के बाद 2 हैं कितने बार, ये देखिए 2 एक बार है, 3 मेरे 3 बार है, नहीं सॉरी 3 बार होते तो 5 ना, 5 क्यों होता, तो 2 बार 3 है, फिर उसके बाद 4 एक बार है, 5 मेरे 3 बार है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब हमें 2 अंक चाहिए, एक और चाहिए, 6 5 के बाद मेरा 6 भी है, तो बस यही 2 चाहिए और ये आपका माध्यिका आ जाएगा। 11/2 है, तो यहाँ 0 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 का गुणा, 5 दूनी 10, ये 55, यानी 5.5 आ गया। अब इन्होंने अब माध्यिका निकालो, 5 + 5.5/2, अब आपका ये माध्य निकलेगा। तो आपका ये 10.5/2 हो जाएगा। आप इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5.25। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट है तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन लगेंगे और आपको क्वेश्चन भी देखने में सही लग रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपका वर्ग आपको निकालना आता हो, इसीलिए ये लिया गया। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान रखना, ये ब्याज पर ब्याज लगता है, पर होती है, तो प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर पर 2500 12,500 रुपए की राशि 14,045 की हो जाएगी। यानी हमने आपको बताया कभी भी हो जाएगी आ जाए तो समझ लो अमाउंट होता है, ये भी आपका अमाउंट है। तो जब 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो ये इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, और ये आपका 14,025 अंडर रूट क्यों, क्योंकि ये वर्ग है, ये क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं। तो इनको हम काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, ये 2 जीरो आ गए, ये अंडर रूट लग गया बराबर। उसके बाद इसको 2 से काटते हैं, तो ये मेरा 7, नहीं सॉरी 5 से काटेंगे यार, 2 से क्यों काटेंगे। तो ये मेरे कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बार गया, इधर 14 पनियट 40, 0 5 25, नहीं यार इसको काटो, गड़बड़ कट रहा क्या, हाँ यहाँ गड़बड़ लिख गया इसलिए ये गड़बड़ कट रहा है, बताते भी नहीं है आप लोग। चलिए यहाँ 45 कर लेते हैं, अब काटिए, इसको यहाँ से इधर हटाते हैं, 5 दूनी 10, पनियट 40 और पनिम 45, क्योंकि 2 बार भाग दे रहे। अब देखिए ये तो वर्ग मेरा कितने का है, 50 का है, तो ये तो हमें पता लग गया 50 का है। अब उसके बाद हमें इसका वर्ग पता करना है, और तो ये हमें पता नहीं कितने का। तो सबसे पहले इसका रूल, इसके ये होते हैं, 9 जब आता है इकाई अंक में तो 3 और 7 होते हैं। ठीक है, 3 और 7 होते हैं, तो इसको 3 7 होते हैं, तो ये तो 2 खत्म हो जाते, अब बचे ये 2। तो ये वर्ग के कितने के आसपास है, 28, 5 का 25, 6 का 36, यानी 5 आएगा, 5 यहाँ आएगी, 5 यहाँ आएगी, 5 के बाद आगे गुणा, 6 5 30। अब देखिए कौन ये छोटा है, इससे डिसाइड किया जाता है, यानी ये छोटा, तो आपका ये छोटा वाला लिया जाए। 50 से 53 होगा। ठीक, तो कितने का अंतर है, ये देखिए अंतर आपका 3 का, ये अब प्रतिशत के हिसाब से लग जाता है, गुणा 100 करेंगे, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बात, ये क्वेश्चन आया जबरदस्त।
चलिए, ये क्वेश्चन है तो जबरदस्त यार, लेकिन कोशिश करिए लगाने की, वरना हम तो आपको बताएंगे। जब कभी भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी काम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज लगाओ तो आपको ध्यान रखना इस तरीके से करना है। चलिए, रेड है ए की इस तरफ आपको परसेंटेज लिखनी है, इसका परसेंट नीचे 100 जाएगा, इस 0 से 0 यानी 2/5। तो मेरा अब सही से 2/5 बचा, और ए बराबर मतलब कितना मुझे दिया है 24 दिन। तो जो ऊपर होते हैं भिन्न की तरीके से काम करते हैं, ये कट जाएंगे तो ये मेरे कितने आ जाएंगे 12, और ये सीधे इसके साथ गुणा हो जाएंगे। तो अब मेरा ए का मान निकल गया 12×5 = 60। इसी प्रकार 33 सही 1/3 की भिन्न कितनी होती है, तो ये मुझे क्या दिया गया है, बी दिया गया है। इसकी भिन्न होती है मेरी 1/3 बी, और हमें इसका मान कितना दिया गया 15, तो 15 दिया 45, तो बी का मान मेरा कितना निकला है 45। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। 180 ले लेते हैं, यहाँ कट जाएंगे, 180 लिया और 3 आएंगे इधर, और 180 अपॉन 45, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 चौको 20 यानी 4 आ गए। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ये तो आपने सिर्फ इतना क्वेश्चन यहाँ तक हल किया है, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या कहा वो चीज देखते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक था ये, सॉरी क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। वे एक साथ मिलकर, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये यहाँ तक का वर्क है, टोटल है 180 वर्क, ठीक है। उसमें से ए और बी मिलकर काम करते हैं पहले, और यहाँ तक काम कर देते कितने 15 दिन तक। 15 दिन किया, कितना कार्य किया 7, 15 सत्ते 105, यानी 105 ने कार्य कर दिया। अब कौन करेगा सी, तो इसमें से हम 105 घटा देंगे तो ये मेरे 5 बचेंगे यहाँ 75, यानी सी का काम बचा है 75। अब कितने दिन में करेगा 10 दिन में, यानी इसका इसमें भाग दे देंगे, तो सी का मान आ गया 7.5। ठीक, अब क्या कहा है वो चीज देखिए, और ए और सी साथ उसी कार को 35% भाग कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, यानी जो आपका कार्य है जैसे 180 है उसका 35% निकालो, ठीक है। 35% ये नीचे 100 जाएंगे। अब फिर उसका सी, ए और सी को जोड़ो, ए का मान कितना है मेरा 7 है, और ये मेरे कितने हो जाएंगे 7.5, 7.5 है ना, हाँ, और 3 इधर इनको जोड़ दो, 5 ये 10 हो जाएंगे, यानी एक 10.5 हो जाएंगे, तो इसमें हमें ये भाग देना पड़ेगा 0.5। तो यहाँ से जीरो खत्म होगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा। अब इसमें हम 5 का गुणा करा के देखते हैं 105 आते या नहीं। 5 हम 25, हाँ से 2, 5 ये 15, 5 या 15 नहीं, 3 का गुणा कराओ, 3 का 5 ये 15, एक हाँ 3 9 और एक 10, ठीक है, यानी 35 या 105, तो ये 3 आए थे 6 18, यानी आपका आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये इतना था क्वेश्चन, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको शेष कार्य निकालना था, 75 शेष कार्य आ गया। फिर उसने ये कह दिया ए और सी एक साथ करते हैं, तो दोनों को हमने जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ तक ये मेरा जुड़ा, फिर ये है 7.5। अब उसने कहा जो आपने कार्य मतलब किया है 180 कार्य, उसका 35% ए और सी करते हैं, तो फिर उसका 135 मतलब 35 ये निकाल लिया, 80 का 35, और किसका पूछा था ए और सी मिलकर करते उसका भाग देते, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, और कोशिश करिए लगाने की। एक परीक्षा में 93 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो 259 अनुत्तीर्ण वित्त परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जैसे हमने ये 100 मान लिया, आप ध्यान से देखिएगा, और इसमें से 93 लोग क्या हुए हैं पास हुए, तो फेल कितने लोग हुए हैं, सीधी सी बात है 7% लोग फेल हुए हैं। तो इस फेल 7% की वैल्यू मुझे कितनी दी गई 259 दी गई है, ठीक है। तो हम ये परसेंटेज जैसे ही आप खत्म करते हैं यहाँ जीरो लग जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम इससे काट देते हैं 7 या 21, ठीक है। कितने बचे 7 7 49, यानी 37,
3700। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो, ये सरल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, यदि x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक, हमने बताया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब इसने अधिक बोला तो इसमें एक जुड़ जाएगा, 6 से 5 होगी। अब हमने ये भी बताया था जब इस तरीके का एक समीकरण दिया जाए तो आपको क्या करना है, x पहले लिखना, उसके नीचे y चिपका देना, हाल नीचे। तो मेरा कितना 6/5 आ गया। अब आगे पढ़िए, y का वेतन x के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखिए जब कम अधिक ज्यादा इस तरीके का है तो इनका आपका अंतर किया जाता है, तो एक का अंतर आ गया। अब देखिए ये भी देखिए, ये इस क्वेश्चन में कितने मतलब कॉन्सेप्ट पता है तो हाल हो जाएगा, नहीं पता तो वो चीज हम आपको बताए, वरना क्वेश्चन बहुत सरल है। तो जिसके पास कितना लगा हो फिर उसके पीछे वही जो लिखा हो वो नीचे जाता है, यानी x है तो x का मान मेरा कितना 6, तो 6 मेरा नीचे गुणे 100 जाएगा, तो ये मेरे कितने 50/3। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये ऑप्शन को इस तरीके से दे 16 32 16 48 49 इस तरीके से भी देते, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। उससे पहले अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और अभी तक आपने 8 क्वेश्चन जो लगाए हैं आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, और आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो किस लेवल के हैं ये भी आप कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x राशि उस समय से बढ़कर 6,900 हो जाती है मतलब अमाउंट, ये चीज याद रखिएगा। जितने समय में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9,000 की राशि, यानी ये राशि मतलब क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, क्योंकि क्वेश्चन में हर चीज आनी चाहिए। बढ़कर 10,080 हो जाती है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इतने क्वेश्चन को यहाँ तक देखिए, आपको क्या क्या चाहिए निकालने के लिए। आपको चाहिए, देखो r आपको 5% दी गई, ठीक है, और t आपको चाहिए, इससे नीचे वाले क्वेश्चंस निकलेगा, और x हो जाती मतलब अमाउंट इसने पूछा है। ठीक है, इतनी मतलब सबसे पहले तो t निकालना आपका उद्देश्य रहेगा, t, और t कहाँ से निकलेगी, इधर से लेके यहाँ तक, तो उसके बाद आगे क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल मुझे 9,000 रुपये दिया गया है, और अमाउंट मुझे दिया गया है कितना 10,080। और एक चीज याद रखिएगा, 10,080 है अमाउंट में आपका प्रिंसिपल प्लस SI होता है। जब हम इसका अंतर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। तो SI क्या हुआ है मेरा 10,000 मतलब 1,080 आ गया। और SI बराबर सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो P मुझे कितना 9,000 दिया गया गुणे, और R में 4% दिया गया, और T का मान मुझसे पूछा है अपॉन नीचे 100 चले। तो सबसे पहले T का यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो, एक जीरो से ये जीरो, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 4 तिया 12, यानी T का मान आपका 3 आ चुका है। ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसने पूछा क्या है, अमाउंट पूछा। जब कभी भी अमाउंट पूछा जाए और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कोई अमाउंट पूछा है, यानी इन्होंने क्या पूछा, अमाउंट, और अमाउंट बराबर आपका सूत्र होता है, ये हम लिखे दे रहे लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे, 1 + RT/100। ट्रिक क्या है कि इन दोनों का आपस में गुणा कराया जाता है। जैसे t का मान आपका कितना निकला है 3 निकला है, और r का मान आपका 5 है, इनका गुणा कराओ 15 आ गया। और इसने पूछा क्या, अमाउंट, हमेशा हम क्या मानते हैं 100, तो ये 100 में जुड़ जाएंगे तो आपका 115 हो जाएगा। इधर हम 100 और जोड़ देंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि ये प्रोसेस होती है, और आपका ये कितना हो जाएगा 115। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और 115 बराबर आपको ये मेरा क्या निकल आया, इसने पूछा क्या है, अमाउंट ज्ञात कीजिए, तो ये मेरा आपका निकल आया है ये क्या निकला है ये देखते हैं, ये आपका अमाउंट, और इसके बराबर आपको कितना दिया गया है 6900। ठीक है, परसेंटेज है पूरा, तो यहाँ से परसेंटेज इधर लिखते हैं, 115 बराबर 69 0 0। यहाँ का ये परसेंटेज जैसे ही खत्म होगा 1 2 जीरो इधर और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। ठीक है, ये तो आपका आ गया, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये देखिए कितने बार में कटता है, 23 के 3 के पहाड़े में शायद आ जाता है, 23 5 15 5 10 11, हाँ, तो ये कितने बार में कट जाएगा आपका 23 5 15 11 5 10
11, हाँ ये 5 बार में कट जाएगा। तो आपका ये 5 और बचा और ये आपके कट जाएंगे 6, यानी 6000 आपका आ जाएगा। कहीं है 6000, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना था, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा, 6000 रुपये। ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये हम इसलिए बेसिक बताते हैं, वरना हम लिखना चाहें आप एक पेज में लिखकर और फिर आप हाल की हाल काट सकते हैं, ऐसा नहीं। मतलब आपको भी बेसिक थोड़ा और आपको मजबूत हो जाए, इसलिए चीज़ें समझ में आना चाहिए। वरना हम पहले से करके रख लें, बस आपको ये इतने से कटा, ये इतने से कटा, वो चीज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जो चीज़ आपको प्रॉपर दिखाई जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब इधर काट नहीं सकते, वो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं जो मैथ में किया जाता है। वरना करने को तो अब आपको क्वेश्चन ही सीधे सीधे दिखाना स्टार्ट कर दें बस। हम ये चाहते हैं बेसिक चीज़ें सीखिएगा, जितना आप बेसिक सीखेंगे आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। सम लंब चतुर्भुज, आपको सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए समलंब चतुर्भुज होता कैसा है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज होता है और इसका सूत्र होता है 1/2 एरिया का, a प्लस बी और कोष्टक में h। ये a प्लस बी क्या है, ये a है, ये b है और ये इसकी लंबाई होती है, ये आपका h होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो 1/2 समांतर जो वो दी जाती हैं भुजाएं 18 और 24 है, तो हमने 18 प्लस 24 कर दिया। उसके बाद हमें ऊंचाई कितनी दी गई, 12 दी गई। सबसे पहले इस 2 से ये 6 निपटाएंगे हम, तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं, ये आपके कितने हो जाएंगे, ये 12 एक हासिल 2 3 और 1 4 42 गुणे 6 कर लेंगे, 6 दूनी 12 एक हासिल 6 चौक 24 1 25 252 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सम चतुर्भुज का सूत्र, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये तो बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, आप देखिए, पहली 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। इन्होंने किसका पूछा, विषम संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर यानी 20 का वर्ग का कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और इससे पहले आप और क्वेश्चन देखना चाहे, जैसे घन का पूछ दे तो एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब, नहीं होल वर्ग होगा, क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो आपका होल वर्ग ही होगा। तो ये आपका घन का पूछे, घनों का योग, प्राकृत घनों का योग। और अब पूछ दें कि लगातार प्राकृत संख्या n संख्याओं का योग, तो ये तो n प्लस 1, क्योंकि जब इसका बताए रहे ये होता है। और जब वो पूछ दे वर्गों का योग लगातार, लगातार n प्लस 1, आप ध्यान रखिएगा, और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और वो पूछ दे लगातार n सम संख्या का योग n प्लस 1। ये इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि कुछ चीजें आपके रिवीजन में आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 12 देखते हैं, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा आपका। इसके बाद एक और है, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13। आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए ये देखिए, एक निश्चित धनराशि के 10% प्रतिवर्ष सादा ब्याज की अवधि पर सादा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है। ये हम आपको लगवा चुके हैं, यानी SI माइनस CI बराबर P कोष्टक में R/100 का होल वर्ग। ये इस तरीके से रहता है, इसका अंतर 20 है, बराबर P मुझे कितना दिया गया, P मुझे पूछा ही गया है, तो P निकालना। R का मान मुझे, ये आपका कितना 10 का 100 हो जाएगा और इसका 10,000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो निपट गए, ये 2 जीरो इसके पास पहुंच जाएंगे, तो आपके ये कितने हो जाएंगे 2000। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको कम क्वेश्चन लगाना है, लगाने के बाद फिर इसका उत्तर आपको कमेंट में जरूर करना है। ठीक है, आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, हमें ये पता लगे कितने लोग वीडियो देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन लगाना ना भूलिए, और इस बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, आपका जो भी इसमें उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और उससे पहले अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कर लिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपका मॉक टेस्ट ऐसे ही अब रेगुलर आपको प्रोवाइड होते रहेंगे।